2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर प्रार्थना सभा का न्याय प्राप्त करने का संकल्प लेते हुए आंदोलन की शुरुआत की जाए, वीपी मिश्रा राष्ट्रीय अध्यक्ष से ने कहा। केंद्रीय कर्मचारियों, राज्यों के कर्मचारियों, आउटसोर्स के कर्मचारी, शिक्षक वर्ग और बेरोजगार युवकों की समस्याओं, कठिनाइयों के बारे में प्रधानमंत्री जी को इप्सिप द्वारा कई बार पत्र भेजकर आग्रह किया गया। अभी हाल में नई दिल्ली में 20 देशों के 20 राज्यों के कर्मचारियों के पदाधिकारी माननीय श्री राजनाथ सिंह जी से मुलाकात की थी और उनसे अपनी पीड़ा बताई थी और उन्होंने कहा कि हम इस पर चर्चा सरकार में कराएंगे और कोशिश होगी कि हम कर्मचारियों की समस्याओं का हल कराएं। आज देश में कर्मचारियों की मुख्य समस्या है 8वें वेतन आयोग का गठन, पुरानी पेंशन की बहाली, आउटसोर्स संविदा कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा, रिक्त पदों पर भर्ती में वरीयता की समस्या। इन मांगों पर सरकार की ओर से न तो केंद्रीय सरकार कोई तवज्जो दे रही है और न राज्य सरकारें दे रही हैं जहां पर एनडीए की सरकार है। इससे देश भर के कर्मचारी नाराज हैं। लोकसभा के चुनाव में एनडीए को इस पर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया गया और न राज्य सरकारों द्वारा ध्यान दिया गया, जिसके कारण लोकसभा चुनाव में खामियाजा भुगतना पड़ा और भावी चुनाव में भी एनडीए की सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मैं जो अन्य राजनीतिक दल हैं उनको भी आगाह करना चाहूँगा कि अगर वे भी कर्मचारियों के, शिक्षकों की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास नहीं करेंगे, मदद नहीं करेंगे, तो उनका भी वही हाल होगा जो एनडीए की सरकार को हो रहा है। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से पुनः आग्रह किया है कि वे देश के करोड़ों कर्मचारी परिवार की पीड़ा को समझें, मिल बैठकर उनकी समस्याओं का समाधान करें और जो राजनीतिक अन्य दल हैं उनको भी कर्मचारियों की पीड़ा को, बेरोजगार युवकों की पीड़ा को गंभीरता से विचार करके हल कराना होगा, वरना देश में एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाएगा जिसका जिम्मेदारी राजनीतिक दलों की होगी, क्योंकि कर्मचारी कम मेहनतकश लोग इस भीषण महंगाई में उनका जीवन दुभर हो गया है। अपना बच्चों को पढ़ाई लिखाई, खान पान, शिक्षा दीक्षा सब में जो है वो कर्ज से लदे जा रहे हैं। इसलिए मेरा प्रधानमंत्री से और राज्य की सरकारों से पुनः आग्रह है कि वो मिल बैठ करके बातचीत करके कर्मचारियों की समस्याओं का हल निकालें, इन मांगों पर सार्थक निर्णय करें, जिससे शासन व कर्मचारियों में आपसी सद्भाव बना रहे, कोई बड़े आंदोलन की आवश्यकता न पड़े। आंदोलन कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं होती है, पर सब बातचीत से मामले हल होने चाहिए। मेरा यही प्रधानमंत्री से आग्रह है।